मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद करके बैठे हैं, मेरे हृदय में एक सुंदर निकुंज है, पीछे पहाड़ हैं, कलकल करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर एक निकुंज में वटवृक्ष है, वटवृक्ष के नीचे एक सुंदर आसन सिंहासन है और उस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मन में चल रही है। आहा, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, गोल मुखमंडल है, आहा त्रिभंग लली हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी प्रिय हों, त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रिय हैं, लड्डू गोपाल प्रिय हैं, श्रीनाथ जी प्रिय हैं, जैसा स्वरूप प्रिय वैसे ठाकुर जी हैं। आज बढ़िया इनको श्रृंगार करो, सुंदर इनका पंचामृत अभिषेक करो, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष सेवा के ठाकुर जी तो स्थूल हैं, हिलते नहीं हैं, पर मानसी के ठाकुर जी को आप ऐसे भाव में रखो, वो हिलते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, नैन भी मटकाते हैं, आपसे कुछ मांगते भी हैं। नाम जप करने के बाद, गुरु मंत्र करने के बाद नेत्र बंद करके अपने मानसी निकुंज में ठाकुर जी की सेवा करो। अपने लाल जी के सामने बैठे हैं, सुंदर उनका श्रृंगार करें, फिर पूछ रहे हैं आज कहां जाओगे डोलवे, मुंह को वहां लेके चलो। तो ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ के साथ में वहां जा रहे हैं, वहां किशोरी जी मिल गई हैं। आहा, ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों रास विहार कर रहे हैं। आहा, इनके रास में मैं भी एक सखी हूं, मैं भी एक सखा हूं, मेरे संग भी नृत्य कर रहे हैं। कितनी सुंदर गुलाब की इत्र की सुगंधी आ रही है। ओहो, दूर से देखो, सब ललिता विशाखा आदि सब सखियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। तब जिन संतों को आप दर्शन करते हो, उन संतों का भी अनुभव कर लो। वहां से हमारे वो वाले महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ से ये वाले महाराज जी आ रहे हैं, सब बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हम देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब संध्या हो गई, ठाकुर जी अब ब्यारू करके आप पौड़ जाओ। ब्यारू अपने हाथ से पवा दई है, ठाकुर जी को पौढ़ा दियो है, सुबाई की रजाई उड़ाई दई है, थोड़ी देर चरण चापे हैं, दियो भुजा दियो है, अंधेरो है गयो, ठाकुर जी शयन कर गए हैं, और शयन करके प्रणाम करके नेत्र खोलो। हो गई मानसी सेवा, मन की सेवा। अब ये तो एक भाव मैंने बताया, इसमें हर दिन एक नवीनता, हर दिन भाव में एक दिन ऐसा आएगा आप घंटों बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मानसी भाव में। और ये मानसी भाव पुष्ट कैसे होगा? रसिक जनों की वाणी सुनिए और उस वाणी में किस लीला का अनुसंधान वो कर रहे हैं उसका चिंतन करके फिर मानसी सेवा में जाओ।